हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं परमवीर और परमवीर शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान से समझना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से क्लियर करना है क्योंकि ये आने वाले एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो और जहाँ भी मुझे क्वेश्चंस पे जो फैक्ट नज़र आएगा मैं उसके फैक्ट के बारे में भी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का कौन सा शहर है जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है वो? भारत का बंगलुरु। बंगलुरु शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसके फैक्ट क्या हैं? बेंगलोर से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा गया है? बंगलुरु को कहा गया है। और बंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय भी कहाँ है? बंगलुरु में है। और ये किसकी राजधानी है? बंगलुरु किसकी राजधानी? कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा गया है? ओरोलॉजी। पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको, देखो जो भी क्वेश्चन मिले उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको तुरंत उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है ना, ये रिवाइज करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है सारों को एक साथ लिख लो और रिवाइज करो। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छे तरीका है याद करने का, इससे आप भूलोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? कौन तय करता है भारत में राजकोषीय नीति? वित्त मंत्रालय तय करता है। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तय करता है। अब वित्त मंत्रालय से ही फैक्ट होता है, मतलब क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? भारत की प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत की प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री हैं। और निर्मला सीतारमण से ही क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री यानी कि पूरे समय के लिए कौन है? वो कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। इससे पहले इंदिरा गांधी बनी थी लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी, वो कुछ समय के लिए बनी थी। ठीक है दोस्तों, और एक और क्वेश्चन बनता है इससे कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? आर के शम्मुखम चेट्टी। कौन है? आर के शम्मुखम चेट्टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? कौन सा ऐसा रासायनिक यौगिक है जो अनिवार्यतः यानी कंपलसरी सभी विषाणुओं में पाया जाता है, वायरसों में पाया जाता है? कौन है वो? प्रोटीन। प्रोटीन सभी वायरसों में पाया जाता है। और यही प्रोटीन जो क्या है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है, यही है ना, यही रोग का जनक है विषाणु। ठीक है ना, विषाणु में प्रोटीन पाया जाता है, ये एक रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बदलती है सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओजोन परत किस किस की प्रतिक्रिया से बनती है? ओजोन परत है वो किस किस की प्रतिक्रिया से बनती है? ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों से। ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत किस किस की प्रतिक्रिया से बनती है? ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों से। अब देखो, ओजोन परत है, ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यानी कि ये क्या है कि जो पराबैंगनी किरणें सूरज से निकलती है वो इसे क्या पृथ्वी पर नहीं आने देती है ना, तो ये इसे ओजोन गैस को क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयुष क्या है? आयुष भारत सरकार का एक मंत्रालय है। आयुष क्या है? भारत सरकार का एक मंत्रालय है। ठीक है ना, देखो आयुष कैसा लिखा जाता है? AYUSH। इसमें ए का क्या मतलब है? ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, और यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंध, एच फॉर होम्योपैथी। तो ये इसकी फुल फॉर्म याद करनी है आपको, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। ठीक है ना, नहीं तो सीधे से क्वेश्चन है आयुष क्या है? एक भारत सरकार का एक मंत्रालय है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, जीका वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जीका वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। जीका वायरस से
मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल बहुत ही फेमस महोत्सव है ये नागालैंड में। ठीक है ना दोस्तों। और एक क्वेश्चन और बनता है एक क्वेश्चन और बनता है कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस में बनता है? अरुणाचल में मनाया जाता है ना। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल में। और खाली ये पूछे हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? कब किया था? लाहौर सत्र, यानी लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1929 को, उसमें पूर्ण स्वराज्य को अपना विशिष्ट लक्ष्य इसने घोषित किया था। ठीक है दोस्तों। तो लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ था? 1929 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने की थी? A.O. हुम ने की थी। ठीक है दोस्तों। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसकी प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में है ना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोतीलाल नेहरू और C.R. दास किस पार्टी के संस्थापक थे? किस पार्टी के संस्थापक थे? मोतीलाल नेहरू और C.R. दास किस पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज्य पार्टी के। किस पार्टी के? स्वराज्य पार्टी के। ठीक है दोस्तों, ये याद करना है आपको। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा, जहाँ सौर ऊर्जा का नाम आ जाए, सौर ऊर्जा और एक उत्पन्न होने का नाम आ जाए तो वो संलयन प्रक्रिया से। किससे? संलयन प्रक्रिया से। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीपा कर्माकर की रियो ओलंपिक खेलों में अपने वर्ग में कौन सा स्थान था? मतलब कौन सा स्थान इसने प्राप्त किया था? जो रियो ओलंपिक हुए थे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 में, उसमें दीपा कर्माकर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? चौथा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और जब तक नेक्स्ट ओलंपिक नहीं आते तब तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों। और आपको ये पता होना चाहिए कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? ये है जिम्नास्टिक से संबंधित। किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और किस राज्य से बिलोंग करती है? ये त्रिपुरा से बिलोंग करती है। ठीक है दोस्तों। और इसको 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किस युद्ध में प्राप्त हुई थी? किस युद्ध के बाद हुई थी? ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किस युद्ध के बाद हुई थी? कब हुई थी? प्लासी के युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी के युद्ध के बाद हुई थी। प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। ठीक है दोस्तों। और किन किन के बीच? जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन जो नेतृत्व कर रहा था? वो कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। और कौन जीत गए थे? अंग्रेज जीत गए थे। रॉबर्ट क्लाइव की सेना जीत गई थी इसमें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये राजनीतिक शक्ति इन्हें प्राप्त हो गई थी। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, जिससे ये पूरा कंफर्म हो जाता है कि अंग्रेज अब इस देश को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। अब तो यहाँ पर वो राज भी करेंगे और व्यापार भी करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से। कलमकारी चित्रकला बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्रकला है। ये चित्रकला दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? वर्णमंडल है। ठीक है दोस्तों। अब बहुत से बच्चे इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सूर्य क्या है। बहुत से बच्चे इसे ग्रह मानते हैं। अरे ग्रह नहीं है ये, सूर्य एक तारा है। बहुत से बच्चों से मैंने पूछा है, मतलब बताया है कि सूर्य एक तारा है। वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि तारा है सूर्य। देखो तारा वो होता है जिसकी अपनी रोशनी होती है। ठीक है दोस्तों। देखो सूर्य की अपनी रोशनी है
और आसमान पे तारे टिमटिमाते हैं, उनकी भी अपनी रोशनी है, ठीक है ना, तो वो तारे है, तो सूर्य भी एक तारा है, ठीक है दोस्तों। अगला देखो, सुनामी नाम, सुनामी नाम किसे दिया गया है? सुनामी नाम ज्वारीय तरंग, जो ज्वारीय तरंग आती है उन्हें सुनामी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का वेतन अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? 5 लाख रुपये पर मंथ, 5 लाख रुपये पर मंथ राष्ट्रपति का क्या है? वेतन है। पहले 1.5 लाख था, अब बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? किसकी सेवा करते हैं दोस्तों? संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं। अब अखिल भारतीय सेवा, अब देखो अखिल भारतीय सेवा 3 प्रकार की सेवा होती है, ठीक है ना दोस्तों। आपने नाम सुना होगा IAS, सुना होगा IAS, सुना होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक, IPS सुना होगा, ठीक, भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरा है IFS, भारतीय वन सेवा, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की सेवा जिसे बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा। और इन तीनों की नियुक्ति कैसे होती है? UPSC के द्वारा होती है, UPSC करता है, ठीक है दोस्तों, है ना, लोक सेवा आयोग, ठीक, तो UPSC, ठीक है ना। अब जैसे बहुत से UPSC की तैयारी करते हैं ना, तो इसी की तैयारी करते हैं, इन तीनों की, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही थे जिन्होंने जो रियासत थी, देशी रियासत, उनको एकजुट किया था और भारत का निर्माण हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इससे संबंधित क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के, यानी भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इतना आपको याद करना है। और यही उप प्रधानमंत्री थे पहले, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारक है? कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? कौन है? कोकाई। कौन है? कोकाई। जो निमोनिया होता है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो सभी रोगों को एक साथ लिख देना, और वो किससे होता है, कौन से वायरस से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, इस सारे आपको ये रिवाइज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई है, ठीक है ना। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो है वातावरण की सबसे गर्म परत है। अब थर्मोस्फीयर क्या है? ये इंग्लिश में नाम है और हिंदी में बोलते हैं इसे आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल, ठीक है ना दोस्तों। आयन मंडल, जैसे कि सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आता है आयन मंडल, उसके बाद आता है ब्रह्मंडल, ठीक है ना दोस्तों। तो आयन मंडल है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था, यानी इंग्लिश मीडियम जो शिक्षा का माध्यम इंग्लिश मीडियम बनाने का निर्णय लिया था? वो किसने लिया था? लॉर्ड विलियम बेटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेटिंक ने कब लिया था? 1835 में, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते? वर्णांध, ठीक, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। तो देखो जब फिजिकल होता है तो तब ये चेक की जाती है आइज, ठीक है ना, उसमें ये वर्णांत चेक किया जाता है ना, वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते। किसमें? लाल और हरे रंग में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, दो मैंने आपको क्लियर करवा दिए, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।